मिडिल ईस्ट में युद्ध का 14वां दिन है आज और ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी की खबर सामने आई है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल का हमला भी सामने आया है। बमबारी में ईरानी KC-747 टैंक तबाह हो गया है, ये खबर सामने आ रही है। ये मेहराबाद एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे यहां पर एक ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बमबारी हुई है, बमबारी में ईरानी KC-747 टैंक तबाह कर दिया गया है। आपको बगल में एक प्लेन नजर आ रहा होगा, एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल का हमला यहां पर नजर आया है। राजधानी तेहरान में बमबारी हुई है, तो ये तस्वीरें आप देखिए कि तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है, बमबारी हुई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का 14वां दिन है आज और तेहरान में बमबारी अब हो रही है। बमबारी में ईरानी KC-747 टैंकर तबाह हो गया है, ये जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं। और देखिए आप कि कैसे एक टैंकर यहाँ पर तबाह होता हुआ नजर आया। टैंकर के ठीक बगल में एक प्लेन भी खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये तस्वीर है मेहराबाद एयरपोर्ट की, ईरान की राजधानी तेहरान से तस्वीर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कतर ने इजरायली हमलों की निंदा की है। दक्षिणी लेबनान में IDF का हमला निंदनीय है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, कतर ने कहा है। और कतर ने ईरानी हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि कतर ने इजरायली हमलों की निंदा की, माफ़ कीजिएगा, इजरायली हमलों की निंदा की है। दक्षिणी लेबनान में IDF का हमला निंदनीय है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन इजरायल कर रहा है, ये कतर ने कहा है। IDF हमलों की निंदा करते हुए कतर ने अपनी बात रखी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायल के जर्जीर में ईरान का हमला। जर्जीर में ईरानी हमलों में 30 लोग घायल हुए। ईरान के जर्जीर में ईरानी हमला, 30 लोगों के घायल होने की खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायल के जर्जीर में ईरान का हमला, 30 लोग घायल हुए हैं। जर्जीर में हमले के बाद कई इमारतें ध्वस्त हुई, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जर्जीर की। इजरायल की जर्जीर में ईरान ने हमला किया है और 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। लोगों की चीख पुकार और तेज़ आवाज़ सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात, परिस्थितियां क्या बनी होंगी उस वक्त जब ये हमला किया गया। तो ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी से लेकर इजरायल के जर्जीर में हमले तक जवाब दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से अगली खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है। बातचीत और डिप्लोमेसी से समाधान की अपील भी की गई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से क्षेत्रीय गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए बातचीत की है। मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है, संवाद, कूटनीति का आग्रह किया है। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। अमृत, ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण समय पर हुई है पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में। इस बातचीत से क्या मैसेज जाएगा? दूसरी तरफ कल एक खबर भी सामने आई थी जहां पर एक जहाज उसी जगह से होकर भारत पहुंचा है जहां पर सबसे ज्यादा तनाव है, तो ये भी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। निश्चित रूप से विवेक, देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो एक विंडो थी बातचीत की उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ, वो सबसे अहम बात थी कि वो स्थापित है, वो एक चैनल बना है जहां से बातचीत जो है चल सके। क्योंकि इसके पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आखिर बातचीत हो तो जो फैसले लिए जा रहे हैं वो किसके साथ हो और कौन इस पे जो है अपनी जो है कहा जाए कि इस बातचीत को आगे बढ़ाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने अब बातचीत की और ये याद रखिए कि जब से युद्ध छिड़ा है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर हमारे राष्ट्राध्यक्ष ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी ये पहली वार्तालाप है जो प्रत्यक्ष रूप से फोन पे हुई है। इसके पहले जो है बिहाइंड द बार जो है इस तरह की बातें होती रही हैं, जो जिसमें एस जयशंकर एक अहम भूमिका में थे। वो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में थे। उनकी 3 बार जो है वो बातचीत अब तक हो चुकी है।
ऐसे में माना जा रहा है कि भारत लगातार ईरान के संपर्क में है और यहां से कोई न कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ईरान के राष्ट्रपति से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भारत की प्राथमिकता है वो किसी के गुट में बनने बिगड़ने उसको लेकर के नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के है। भारत के नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा की निर्बाध जो है सप्लाई, ये महत्वपूर्ण एजेंडा है भारत के लिए और इसके लिए भारत जो है पूरी की तरह से जो है कमिटेड है। यानी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि हमारा किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा और हमारे जो ऊर्जा की जो सप्लाई है वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखती है और उसी के आधार पे भारत जो है पूरे डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल कर रहा है और विदेश नीति भी जो ईरान पर इस युद्ध को मामले में है उसके हिसाब से वो टिकाए हुए है। तो एक संदेश भी दे दिया गया है ईरान को और शायद क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स लगातार संपर्क में है, यहाँ से बातचीत का जो है एक रास्ता और बढ़िया तरीके से खुलेगा और आगामी दिनों में क्योंकि ईरान जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी युद्ध की जो एक विभीषिका है उसको भी समझा जा सकता है, लेकिन ऐसे माहौल में भी जब भारत के साथ वो बातचीत करता है तो जरूर यहाँ से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई हम बहुत बड़े कूटनीतिक कहा जाता है कि बिल्कुल अमृत, कूटनीतिक वाला बटन हमारा ऑन हो चुका है। हम लगातार देख रहे हैं कि भारत अपने स्तर से इस मामले को हैंडल कर रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।